हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बता कि 8 दिसंबर 2024 आरएमएस सीईटी एग्जाम हो चुका है और काफी स्टूडेंट को डाउट निकल के आ रहा है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है उसको तो बहुत ही ज्यादा डाउट है, एंड सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है उसको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। तो काफी स्टूडेंट को डाउट निकल के आ रहा है कि सर नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या, ऑफिशियल आंसर की कब रिलीज होगी इसकी, एंड इसका फाइनली रिजल्ट कब आएगा, फाइनली रिजल्ट आफ्टर उसको इंटरव्यू प्रिपरेशन करने का कितना टाइम मिलेगा, ओके मेडिकल कितने दिन में होगा। सभी डाउट्स का मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और एंड काफी मेजर डाउट निकल के आ रहा है सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आउट होगा। तो बेटा अभी उसका कोई अपडेट पता नहीं है। ओके, जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे मिले। क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेशन तो आपको जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया है, यदि इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी तो आपको 3 डेज का टाइम मिलेगा उसको देखने के लिए। ओके, तो वो आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो वो आंसर की क्या हो सकती है बेटा, आपकी मिस मतलब आपकी आंसर की का पता नहीं चलेगा तो आप नहीं देख पाओगे। तो फाइनली आप ऐसे रिजल्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, उस पर चैलेंज नहीं कर पाओगे तो आप 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसका भी अपडेट आपको पता होना चाहिए। तो सभी अपडेट में टाइम से टाइम आप टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे यूट्यूब पे जुड़े रहिए। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, हम मेन पॉइंट पे चलेंगे। थंबनेल से आपको पता लग ही गया है कि 8 दिसंबर 2024 आरएमएस सीईटी एग्जाम हुआ है। उसकी एग्जाम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होने वाली है उन सभी के बारे में, स्टेप के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये 2 एजेंसी है जो आपकी दो अभी तक आरएमएस का एग्जाम कंडक्ट करवाई है। सबसे पहले जो हमारा अभी प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो ये एजेंसी करवाती है। ये एजेंसी नहीं है, ये एक आर्मी का मतलब ऑफिस है और ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एजुकेशन MT-15 दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है और ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो अभी तक इसकी फाइनली कोई आंसर की या ओमार जो एग्जाम देके आया उसका कोई आपको प्रूफ नहीं मिलता है। फाइनली इसका रिजल्ट आता है क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई में। ओके, तो रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने का जो टाइम होता है वो 40 डेज से 45 डेज में ये रिजल्ट रिलीज करती थी। ओके, इसमें क्या आता था बेटा, या तो क्वालिफाइड रहेगा या डिस्क्वालीफाइड। ओके, क्वालिफाइड बच्चा है उसका आगे की प्रक्रिया चालू रहती थी, एंड डिस्क्वालीफाइड है इसका मीन्स हो गया वो फेल है। ओके, इसका मीन्स क्या हो गया बेटा, वो फेल है। एंड इसमें जो क्वालिफाइड बच्चा था उसका क्या होता था, इंटरव्यू कॉल होता था। ओके, ये क्वालिफाइड जो कितने स्टूडेंट होते थे, ये 400 स्टूडेंट है, तो लगभग 2.5 गुना की बात करें तो बेटा ये होगा बेटा आपके ओके 1000 के करीब स्टूडेंट, 1000 प्लस मोर स्टूडेंट ये इंटरव्यू कॉल होता था। इनका सभी इंटरव्यू कॉल होता था इन बच्चों का। अब सीटें तो बेटा 400 है, 2.5 गुना बच्चे पास किस लिए किया गया, सबसे बड़ा मेजर डाउट ये है। 2.5 गुना इसलिए किया गया है तो बेटा सभी तो मेडिकल में फिट होंगे नहीं, सभी के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है हो। ओके, कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स में, कुछ मेडिकल में अनफिट होंगे। ओके, कुछ फाइनली कट ऑफ जो तैयार होगी फाइनली एंट्री के बाद उसमें भी काफी बच्चे हैं वो कम मार्क्स के होंगे, किनारे वाले बच्चे होंगे वो भी होंगे। तो यहाँ 2.5 गुना हमको पास करके रखना पड़ता है। ओके, इसलिए इनका एंट्री होगा। अब एंट्री देखिए क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए एंट्री होगा। तो क्लास 6 और क्लास 9 सभी को पता है यहाँ 50 मार्क्स का एंट्री होता है और यहाँ 20 मार्क्स का एंट्री होता है। ओके, यहाँ 200 मार्क्स रिटर्न एग्जाम का होगा और 250 में से जो फाइनल मेरिट बनेगी इसमें जो हाईएस्ट स्कोर रखेगा, जितनी सीट खाली रहेगी वो भरी जाएगी। सबसे पहले यहां हम बात करें 150, ओके ऐड करोगे 170 में से जो फाइनली कट ऑफ आएगी वो उन सभी बच्चों को पास किया जाएगा। ओके, जो मैक्सिमम स्कोर रखेगा 170 टोटल मार्क्स में से, ओके उन सभी का 400 बच्चों का क्या होगा, मेडिकल कॉल होगा। ओके, उनका क्या होगा, मेडिकल कॉल होगा। एंड मेडिकल कॉल होगा तो जो इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर रखने के वाले बच्चे का फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होगा, उनका सभी का मेडिकल कॉल होगा। उन सभी स्टूडेंट का जितनी सीट है, जितनी वैकेंसी है उतना मेडिकल कॉल होगा। उन बच्चों का मेडिकल किया जाएगा क्योंकि सभी 1000 बच्चों का तो मेडिकल नहीं करेंगे क्योंकि मेडिकल में काफी खर्चा आता है गवर्नमेंट को।
क्योंकि उसका 2 से 3 दिन मेडिकल चलता है बच्चों का, आई टेस्ट सभी बारीक से मतलब मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि वो एक एनडीए ऑफिसर बनाया जा रहा है और उसको ट्रेन किया जाएगा एनडीए ऑफिसर के लिए। तो सभी उसके बॉडी के पार्ट्स, सभी अंग्स को बारीकी से चेक करते हैं, ऐसा कोई भी आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो वो बारीकी से चेक करेंगे, तो मेडिकल का 2 से 3 दिन का टाइम आपको लगेगा वहां पे। अब काफी बच्चे क्या होते हैं, मेडिकल भी आउट होते हैं। आप ये मान के चलिए 400 के लिए मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो यहाँ 100 स्टूडेंट क्या होंगे, मेडिकल आउट होंगे, और 300 क्या होंगे, मेडिकल फिट होंगे। अब जो 100 स्टूडेंट आउट हुए, ये फिर से अब 100 सीट खाली हो गई, तो ये 100 सीट किस में होगा, जो इंटरव्यू कॉल हुआ था फाइनली। अब सेकंड जो 400 बच्चे लिए गए थे, उसके बाद में टॉप बच्चे कौन है, अच्छे मार्क्स वाले कौन है, उन बच्चों का 100 बच्चों का क्या होगा बेटा, मेडिकल कॉल होगा। मेडिकल कॉल होने के बाद उसका मेडिकल होगा, फिर उसमें भी यदि मेडिकल आउट होते हैं तो वो इंटरव्यू किए गए बच्चे का है, उन्हीं से लिए जाएंगे बच्चे। मेडिकल कॉल उन्हीं में होगा, जो डिस्क्वालीफाई हो गया उनका कोई इसमें बच्चा नहीं लिया जाएगा। ओके, तो इंटरव्यू के बाद जो बच्चे हैं उन्हीं में से लिया जाएगा, जितने वैकेंसी मतलब रहेगी खाली उन्हीं से फिल किया जाएगा। वो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, वेटिंग लिस्ट सेकंड, वेटिंग लिस्ट थर्ड तक इसकी निकलती है। एंड इसके बाद क्या होगा, उन बच्चों का जो फिट है डॉक्यूमेंट, सॉरी मेडिकल फिट है, उनका सभी का क्या होगा बेटा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद क्लियर होता है, वो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उन सभी स्टूडेंट को क्या मिल जाएगी, ज्वाइनिंग, मतलब स्कूल ज्वाइन कर लेंगे वो। एंड जो जितनी सीट खाली रहेगी वो पीछे से मेडिकल होता रहेगा, इंटरव्यू किए हुए बच्चों में से ही वो होंगे, मेडिकल कॉल होगा एंड ये चलता रहेगा, और वो वेटिंग लिस्ट निकलती रहेगी। ओके, उनको वेटिंग लिस्ट बोलते हैं बेटा। ओके, तो ये तो था MT15 जो अभी तक एग्जाम ले रही थी प्रीवियस ईयर के, ऐसा हो रहा था। लेकिन अब काफी बच्चों को निकल के आ रहा है कि यूट्यूब पे आप देख ही रहे होंगे कि उसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, ऑफिशियल OMR आएगी जो आप एग्जाम में देके आए हो। लेकिन ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में, उसकी साइट पे, प्रोस्पेक्टर में कहीं भी लिखा हुआ नोटिस नहीं आया है, या ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जहां पे ये क्लियर किया गया है, या ऐसा कोई आर्टिकल्स नहीं है उस प्रोस्पेक्टर के अंदर कि वहां पे ये क्लियर किया गया है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, आपको मार्क्स बताया जाएगा, आपको चैलेंज किया जाएगा, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अब जहां तक हमारा गेस है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आज तक इन्होंने एग्जाम लिया है और इसके साथ कार्बन कॉपी थी, एक ओरिजिनल कॉपी थी, दोनों को मिला है। MT15 मतलब इसका जो एग्जाम, जो एजेंसी है, मेन हेडक्वार्टर है, वहां पर भी एक इसकी OMR गई है, एंड एक एजेंसी के पास भी गई है जहां एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो हो सकता है आपको फाइनली इसका आंसर की आपको देखने को मिले, चैलेंज करने को मौका मिले। ओके, आपका बच्चा क्या करके आया एग्जाम में वो देखने को मौका मिले, एंड उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी मिले देखने को। लेकिन उसका अपडेट कहीं नहीं है, उसका अपडेट जैसे ही पता रहेगा मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्म करूंगा यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन ऐसा है नहीं अभी। ओके, तो ये ध्यान रखें, यदि ऐसा होगा तो आपका सबसे पहले OMR रिलीज होगा, उसके साथ साथ आंसर की रिलीज होगी। ओके, ऐसा होगा तो अभी, लेकिन इसका कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद उस पर आप चैलेंज करोगे। चैलेंज क्या होता है बेटा, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभार आपने देखते हो शरत लगाना। ओके, आप बोलते हो कि 100% श्योर है इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन उसका NTA गलत कर रखी है। मतलब NTA यहाँ एजेंसी का नाम आ रहा है, सैनिक स्कूल की एजेंसी है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एजेंसी है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, इसके द्वारा गलत किया गया। आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि ये एजेंसी को ऑब्जेक्शन करोगे कि ये मेरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, इसको सही करिए। तो फिर वो क्या करेगा, OMR को फिर से रीचेक करेगा और एक आपको फाइनली आंसर की देगा। काफी बच्चे अपना डाउट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे वो गलत है पेपर में, लेकिन उसका एजेंसी ने एक आंसर मान लिया और उसके अकॉर्डिंग उसका OMR चेक कर दिया। ओके, अब आपका गलत भी हो सकता है, उसका बोनस मिलना चाहिए था। तो ऐसे में वो आपका क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट चैलेंज करेंगे और वो चैलेंज किए हुए क्वेश्चनों को क्या करेगी एजेंसी, फिर से चेक करेगी OMR को। फिर से चेक करने के बाद जो एरर रहेगा उसको सुधार करेगी। सुधार करने के बाद एक फाइनली आंसर की आएगी, जिस फाइनली आंसर की में आप फाइनली अपना रिजल्ट समझ के चल सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनली रिजल्ट बोलेंगे। और फाइनली रिजल्ट में दो चीज आएगी, जिनको अच्छा मार्क्स मिला है वो होगा क्वालिफाई, और जिसको अच्छा मार्क्स नहीं मिला है वो होगा डिस्क्वालीफाई। जो क्वालिफाई बच्चा होगा उसका इंटरव्यू कॉल होगा, बाकी स्टेप सेम
ये इसमें मर्ज हो जाएगी बेटा, इंट्री कॉल में आके यहाँ मर्ज हो जाएगी, आगे की स्टेप ऐसे ही रहेगी। इंट्री कॉल होगा, इंट्री कॉल होने के बाद फाइनली कट ऑफ आएगी। फाइनली कट ऑफ का मतलब फाइनली रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में जो क्लियर करेगा, जितनी सीट होगी उतने बच्चों को क्या किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट में पास किया जाएगा। उनका मेडिकल कॉल होगा। मेडिकल कॉल होने के बाद जो बच्चे मेडिकल फिट है उनका तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होने चले जाएगा, और जो अनफिट है वो आउट हो जाएगा। उतनी सीट जो बच्चे इंटरव्यू दे रखा है उनमें मेडिकल कॉल हो जाएगा, जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं। ओके, ये रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर वेटिंग लिस्ट, ये इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ओके, वैसे इन जो स्टेप है इनको समझाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक एक स्टेप को समझाया जाए तो काफी इजी रहता है। ओके, मीन्स आप समझ गए, आपका रिटन एग्जाम हो गया। और अब सेकंड जो होगा स्टेज, तो या तो आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जाएगी। ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जाएगी तो उसमें चैलेंज करने को मौका मिलेगा। चैलेंज करने के बाद आफ्टर उसमें जो एजेंसी है वो चेंजेस करती है। चेंजेस करने के बाद उसका फाइनली आपका हमारा फाइनली आंसर की आएगी। फाइनली आंसर की का फाइनली रिजल्ट मानना होगा आपको। उसके बाद फाइनली रिजल्ट के बाद आपका प्रोविजनल लेटर आएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिखाए जाएंगे, उसमें कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, इसकी कट ऑफ इतनी छुड़ी है, वो आपको होगा। उसमें एंट्री कॉल होगा कि इस बच्चे का एंट्री कॉल हुआ है, इस बच्चे का एंट्री कॉल नहीं हुआ, जैसे कि प्रीवियस ईयर के सैनिक स्कूल में हुआ था। ओके, उस प्रकार से होगा। फिर उसका मेडिकल कॉल होगा, मेडिकल में फिट होगा तो वो बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनली उनका क्या होगा बेटा, सिलेक्शन होगा। तो ये प्रक्रियाएं हैं, इन सभी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। अब मेन जो आ रहा है कि सर रिजल्ट के बाद कितना टाइम मिलेगा, रिजल्ट देखिए बेटा 40 से 45 डेज के बिटवीन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको 10 से 15 डेज 10 to 15 डेज का आपको क्या मिलेगा बेटा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए टाइम मिलेगा। अब सभी बच्चों का डाउट ये निकल के आ रहा है कि सर 10 से 15 डेज में क्या आपका इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं बेटा, इंटरव्यू में ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ओके, ये सब चेक करने के लिए इंटरव्यू होता है। आप उसकी तैयारी आप 2 साल से भी करोगे, और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी 5 दिन में भी हो जाती है, 10 दिन में भी कम पड़ जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो 5 से 7 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, क्योंकि आप उसी चीजों को, ये फिक्स है कि आपकी हॉबीज क्या है, ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। आपकी हॉबीज क्या है, आप क्यों बनना चाहते हो, ओके, मिलिट्री स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हो, और आप कौन से सैनिक स्कूल, सैनिक का बार बार नाम आ रहा है, कौन से मिलिट्री स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें ही क्यों आप पढ़ना चाहते हो। सभी रीजंस आपको नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपका कौन सा खिलाड़ी क्या है, फेवरेट है, ओके, मतलब आपका, ओके, आपकी ये मतलब क्वेश्चंस है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, ओके, और आपकी मेंटलिटी, आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो सब्जेक्ट से रहेगा नॉलेज, वो तो आपको ऑलरेडी उसी टाइम पे अभी तक जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की है उसी से पता लगेगा। और जो बाकी नॉलेज है वो आपके आईक्यू लेवल पर वर्क करेगा। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसका शांतिपूर्वक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना होगा। तो ये इस प्रकार का इंटरव्यू माना जाता है। ओके, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती, 5 से 7 दिन में अच्छा तैयार हो जाता है बच्चा। ओके, जो इंटरव्यू कॉल होगा उन बच्चों को हम बाद में बताएंगे बाकी बातें, क्योंकि अभी सारी बातें नहीं बता पाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको किस प्रकार का रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन की नीड है, तो आप उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।